नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग स्टैटिक जीके जो है पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है करंट अफेयर्स की क्लास देखी है। एक जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स था और एक इसके साथ साथ में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं उस प्रकार का हमने करंट अफेयर्स बनाया हुआ है। आज हम लोग जो है स्टैटिक जीके देखेंगे और ये जो है किसी भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हो सकता है सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा शास्त्रीय संगीत है। देख लीजिए शास्त्रीय संगीत में जो है हमारा घराना और उससे संबंधित व्यक्ति हैं। देखिए ध्रुपद जो है ये ग्वालियर, ठीक है, घराना है और इसके जो है तानसेन और बैजू बावरा थे। इसके बाद में डागरी या जयपुर जो है, ठीक है, डागरी घराना जो है जयपुर से संबंधित है। गुंदेचा बंधु थे। ख्याल, ठीक है, इसका उद्भव जो है अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था और तोता हिंद इनको कहा जाता था। इस सार्की शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त होता और सार्की शासक कहाँ के थे? जौनपुर के थे और अटाला मस्जिद भी जौनपुर में इन्होंने ही निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे देख लेते हैं किराना घराना जो है, ठीक है, और ये गोपाल अब्दुल करीम और भीमसेन जोशी ये सब जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। ठुमरी घराना की बात कर लें तो ठुमरी घराना बनारस या लखनऊ, ठीक है, बेगम अख्तर थे। इसके अलावा टप्पा शैली उत्तर भारत से संबंधित है और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो बीड़ा है। अब बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे 8 हैं। भरतनाट्यम हो गया, कथकली, कुचिपुड़ी, ठीक है, ये सब जो है हमारे हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उड़ीसा, मणिपुर, ठीक है, सत्रिया और कथकली, मोहिनीअट्टम, 2 ये हो गए, 7वां और 8वां। तो देखिए भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। कथक का उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात कर लें आंध्र प्रदेश, ओडिसी का उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी, सत्रिया का असम और कथकली और मोहिनीअट्टम का केरल हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं शास्त्रीय भाषा की। तो शास्त्रीय भाषा हमारे यहाँ 6 है। तमिल है जो सबसे प्राचीन है। इसके अलावा संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है जो सबसे नवीनतम है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टियों की। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां, ये भी हमको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी, BSP हो गई, CPI हो गई, LLP हो गई और इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी हो गई। इसका थोड़ा आप लोग डेट देख लीजिएगा कि कब कब इसकी स्थापना हुई थी। और 3 की सदस्यता रद्द की गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस हो गया, CPI हो गया, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार श्रेणी की। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है, जो भारत में नोबेल पुरस्कार जिन जिन व्यक्तियों को मिला है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद में प्रकाश प्रकीर्णन में रमन प्रभाव, ठीक है। बात कर लें हरिगोविंद खुराना की। तो 1968 में इनको मिला था आनुवांशिक व जो है प्रोटीन संश्लेषण की व्याख्या करने के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था शांति के लिए। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था, ठीक है, 1983 में तारों की संकल्पना के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए। बात करते हैं वेंकट रमन की। 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, राइबोसोम की संरचना एवं कार्य के लिए। बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। 2014 में मिला था, बाल श्रम से संबंधित है। इसके अलावा 2019 में, कब? 2019 में, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए इसका प्रारंभ जो है 1901 में हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में दिया जाता है और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। प्रारंभ में ये 6 क्षेत्र था, लेकिन बाद में जो है इसको प्रारंभ में 5 क्षेत्र था, लेकिन बाद में इसको 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो सबसे अंतिम में अर्थशास्त्र। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। देखिए UNO जो है, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? तो 193 है और नवीनतम कौन सा हमारा है? दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो जूबा है, ठीक है। इसके बाद में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पृथ्वी, ठीक है, सॉरी, पृष्ठभूमि नीले रंग का है। जो इसका आधारशिला है वो जो है नीले रंग का है। श्वेत रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और अंदर जैतून का जो है पेड़ है और विश्व का मानचित्र उसमें दर्शाया गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसमें इसके कुल कितने अंग होते हैं ये भी पूछ लेता है। 6 अंग होते हैं। महासभा, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका की तरह काम करती है और पुलिस की संज्ञा दी जाती है। कुल सदस्य 15 होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें से। तो देखिए जो इसमें हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो USA हमारा हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। उसके अलावा अगर अस्थायी की बात कर लें तो इसमें जो हमारे 10 होते हैं और ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं 2/3 बहुमत से, ठीक है।
बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन तो जून 2006 में हुआ था, और जो इसके पहले महासचिव थे वो कौन थे, तो त्रिगवेली, ठीक है, नार्वे थे। और इसके जो वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। बात कर लेते हैं कार्यकाल की, तो देखिए जो कार्यकाल होता है वो इनका 5 वर्ष होता है। 2000 की थीम थी स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ठीक है। 2023 की 75वीं वर्षगांठ पर भी इसे जो है यहीं पर जो है बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद की कुछ फसलें दी हुई हैं। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा देखिए जायद में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब हो गया, तो वो सब हो जाता है, तो उसको उतना नहीं ध्यान देना है। हमको ध्यान देना है रबी में, देखिए गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, राई और सूरजमुखी, तंबाकू, आलू। यानी कह सकते हैं जो ठंडियों के सीज़न में बोई जाती है, ठीक है। हमारा जो मान के चलिए कि नवंबर से अक्टूबर लास्ट और नवंबर से लेके जो हमारा जनवरी के बीच में या फरवरी तक मान लीजिए स्टार्ट किया जाता है, वो सब हमारा रबी का फसल होता है। इसके बाद में उधर जब हमारा अप्रैल लग जाता है तो उधर से हमारा खरीफ हो जाता है, ठीक है। तो धान हो गया, मक्का, जूट, बाजरा, ये आप अपने समझ के ऊपर अगर थोड़ा भी एग्रीकल्चर एरिया से जुड़े हुए हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं नदी और उसके किनारे बसे प्रमुख नगर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग फटाफट करके देख लेंगे। जैसे बगदाद हो गया, तो बगदाद जो है ये इराक, ठीक है, इराक की राजधानी कहाँ है, तो ये बगदाद है और ये टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं बर्लिन की, तो बर्लिन की राजधानी कहाँ पर है, तो देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये स्प्री नदी पर स्थित है। पर्थ ये ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी पर। वारासा जो हमारा है ये पोलैंड है और बिस्चुएला नदी पर। आसवान जो हमारा है मिस्र, ये नील नदी पर। सेंट लुइस ये अमेरिका में है। मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी होगा, ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी हो जाएगा। रोम इटली ये टाइबर नदी पर है। लंदन की बात कर लें तो टेम्स नदी पर है। वान जो है हमारा राइन नदी पर है, किस पे है, राइन नदी पर है। जो क्यू है यूक्रेन की राजधानी, वो नीपर नदी पर है। संघाई किस पे है, तो संघाई शहर हमारा यांगसी क्यांग पर है, किस पे है, यांगसी क्यांग पर है, ठीक है। उसके अलावा वियना हमारा डेन्यूब नदी पर है। अंकारा हमारा किजिल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। बेलग्रेड और बुडापेस्ट, ठीक है, ये दोनों जो है हमारे डेन्यूब नदी पर है। बेलग्रेड की राजधानी सर्बिया और बुडापेस्ट की हंगरी है। बात करते हैं न्यूयॉर्क का, तो हडसन पर है। और उसके बाद में फिर टोक्यो हमारा हो जाता है अराकावा नदी पर, किस पे, अराकावा नदी पर, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ धुंधला सा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। हैम्बर्ग लिखा हुआ है, हैम्बर्ग जो है ये जर्मनी में है और ये जो है एल्ब नदी पर है, किस पे है, एल्ब नदी पर है। डबलिन जो है, ठीक है, आयरलैंड की है और ये लीके नदी पर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो ये मॉन्ट्रियल लिखा हुआ है कनाडा, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टालिन ग्रांड, ठीक है, ये रूस की है और ये जो है बोल्गा नदी पर है। इसके अलावा ब्रिस्टल लंदन, ये एवन नदी पर है, किस पर, एवन, ठीक है। बात करते हैं विभिन्न जो है क्रांतियों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्रांति से संबंधित है हरित क्रांति और उसके बाद में संबंधित क्षेत्र, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं हरित क्रांति का भारत में जो जनक है वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। यानी एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया जाता होगा तो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता होगा। और विश्व में जो कौन थे इसके, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, ये भी बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्रांति। तो देखिए श्वेत क्रांति हमारा दुग्ध से संबंधित था और जो है वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरुआत किया गया था। बात कर लें ऑपरेशन फ्लड का, तो वो भी किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड भी हमारा दुग्ध से ही संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से है। भूरी क्रांति उर्वरक से है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति हमारा अंडा से है। नीली क्रांति हमारा जो है किससे हो जाता है, तो यहाँ पर नीली क्रांति जो हमारा हो जाएगा वो मत्स्य से हो जाएगा, किससे, नीली क्रांति मत्स्य, देखिए यहाँ पर गलत लिख गया है। नीली क्रांति जो हमारा हो जाएगा वो मत्स्य से हो जाएगा। अगर आप पीली क्रांति की बात करेंगे तो वो हमारा तिलहन से हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कृष्ण या काली क्रांति, ये बायोडीजल से है। लाल क्रांति ये टमाटर और जो है मांस से हो जाएगा। टमाटर तथा जो टमाटर होता है और पालक होता है उसमें जो पथरी का कारण बनता है हमारे किडनी में, वो कैल्शियम ऑक्जीलेट के कारण बनता है, ठीक है, किसके, कैल्शियम ऑक्जीलेट के। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं झींगा से होता है। बादामी क्रांति हमारा किससे संबंधित है, मसाला से। सुनहरी क्रांति की बात कर रहे हैं फल और उत्पादन से, जबकि अमृत क्रांति जो हमारा है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बात करते हैं स्वर्ण क्रांति की, तो बागवानी से है। खाकी जो हमारा हो जाता है चमड़ा से। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस संस्थान कहाँ स्थित है, मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ, पीतल नगरी मुरादाबाद। तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद में और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं सेरीकल्चर का, तो देखिए रेशम कीट से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर हमारा मत्स्य से हो जाएगा। फ्लोरी कल्चर फूलों से। बीटी कल्चर हमारा अंगूर से हो जाएगा। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से। ओलोरी कल्चर ये हमारा सब्जी से। साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बनारस में है, ठीक है। बात करते हैं हार्टिकल्चर में, तो बागवानी हो जाएगा। उसके बाद में हमारा है
एसोपोट्रिक, ये हवा में पौधे उगाना, ठीक है, हवा में पौधे उगाना, इसको क्या कहते हैं, एसोपोट्रिक बोलते हैं। हाइड्रोजोफोनिक्स होता है, ये जल में पौधों को उगाना होता है, ठीक है, लेकिन मृदा रहित हो। टर्म एंड कंडीशन ये है कि मृदा रहित होनी चाहिए, ठीक है, कृषि जो है वो मृदा रहित होनी चाहिए। बात करते हैं विभिन्न देशों की संसद, तो देखिए विभिन्न देशों से नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, जातीय संसद। अफगानिस्तान के शोरा, रूस के ड्यूमा, ठीक है। जापान का क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। ईरान और मालदीव का मजलिस हो जाएगा। इजराइल का नेसेट हो जाएगा, चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। मलेशिया का दीवान निगारा चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद मुइज़ू के कारण। अभी हाल ही में जो बजट आया है हमारा 24-25 का, उसमें भी जो है हम लोगों ने इसको जो है मालदीव को, माफ़ करिएगा, मालदीव के जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जी हैं, अभी इनको 770 करोड़ रुपए समथिंग जो है बजट में आवंटित किया गया है। भारत का क्या नाम है, भारत की तो संसद नाम है, स्पेन का कोर्टेस नाम है और कनाडा के पार्लियामेंट कहा जाता है। देखिए कुछ गुप्तचर संस्थाएं हैं उसके बारे में देखते हैं, जैसे भारत में आईबी हो गई, सीबीआई हो गई, रॉ हो गई। इजराइल का मोसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस का केजीबी और जीपीयू हो गया, ठीक है। जापान का नाइचो हो गया। ईरान का सावाक हो गया। इराक का अल मुखबारात हो गया और यूएसए का CIA और FBI हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे सितार का पंडित रविशंकर हो गया, बिलायत खां हो गया, बंदे हसन हो गए, ठीक है, शाही परवीन हो गया, इसके अलावा निखिल बनर्जी हो गए। तबला की बात कर लें, जाकिर हुसैन जी हो गए, अल्लाह रखा हो गया, गुदई महाराज हो गए, किशन महाराज हो गए और सुखविंदर सिंह हो गए। बांसुरी की बात कर लें, हरिप्रसाद चौरसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, पन्नालाल घोष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरोद की बात कर लें, अमजद अली खां हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है अकबर खां हो गए और अलाउद्दीन खां हो गए। बात कर लेते हैं शहनाई की, बिस्मिल्लाह खां, अली रहमत हुसैन। संतूर की बात कर लें तो देखिए संतूर में दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। भजन सोपारी का निधन भी हो गया है हाल ही में, और इसको ध्यान रखिएगा। पखवाज के रहमान खां हैं, गोपाल दास हैं, जबकि सारंगी के बिंदु खां हैं। आगे थोड़ा सा अगर बढ़ जाते हैं तो फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है देखिए कुछ प्रमुख कप वगैरह हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गोल्फ कप तो वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये सब दिया जाता है। जिम्नास्ट में चाइना कप दिया जाता है। अब देख लेते हैं नेहरू ट्रॉफी जो है, ये वालाम काली यानी नौका दौड़ है, ये केरल में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर खेल परिसर दिए हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए बेसबॉल के परिसर को क्या कहते हैं, तो वो कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोल्फ के क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है बेसबॉल का जो है क्या हो जाएगा, तो डायमंड हो जाएगा। गोल्फ का क्या हो जाएगा, गोल्फ का हमारा कोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें बाउल्स का, तो बाउल्स का हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। घुड़सवारी का हमारा क्या हो जाएगा, तो घुड़सवारी का एरिना हो जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घुड़सवारी की बात कर लें, बाउलिंग का क्या हो जाएगा, एली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एली हो जाएगा। तैराकी का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं तैराकी क्या है, पूल होगा। इसके अलावा साइकिलिंग की बात कर लें तो साइकिलिंग हमारा क्या होगा, बेलो, ठीक है, ड्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलो ड्रम हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस टेबल से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ पुरस्कार और उसके क्षेत्र। देखिए पुलित्जर पुरस्कार हमारा जो है ये किससे संबंधित है, पत्रकारिता से, 1917 से प्रारंभ हुआ। कलिंग पुरस्कार की बात कर लें तो ये विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद में मान बुकर पुरस्कार साहित्य से है। ग्रैमी अवार्ड हमारा संगीत से हो जाता है। वाचस्पति अवार्ड ये ध्यान रखिएगा संस्कृत से है। भटनागर जो हो जाएगा ये विज्ञान से संबंधित है। BC राय, विधान चंद्र रॉय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे, और इनकी ही याद में जो है चिकित्सा दिवस जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा व्यास और सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य से संबंधित है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और कलाकार से अगर बात कर लें तो देखिए भरतनाट्यम से जो हमारी हो जाती है यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाती हैं, सोनल मान सिंह हो जाती है, मृणालिनी साराभाई और SK सरोज, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, ठीक है। इसके बाद कथकली की बात कर लें तो आनंद शिवरमन हो जाता है। इसके अलावा जो है बल्लल तोड़ नारायण हो जाते हैं, उदय शंकर हो जाते हैं, सोरेन लेवन, ठीक है, मिर्जा पराबी, ये उड़ीसी के हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है, ये जो सोरेन लेवन है ये हमारे उड़ीसी नृत्य के हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर बात करते हैं खेल और ट्रॉफी। देखिए क्रिकेट के जो खेल हैं और ट्रॉफी हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा हो जाता है क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी हो जाता है, ईरानी हो जाता है, दिलीप हो जाता है, CK नायडू हो जाता है, देवधर ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये जितना मैंने टिक लगाया है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हॉकी की बात कर लेते हैं, तो हॉकी में हमारा जो है रंगास्वामी कप हो जाता है, आगा खा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है
मोहन बागान भी जो है हमारा किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं बेगम रसूली और लेडी रतन, ठीक है। बात करते हैं फुटबॉल की। देखिए फुटबॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डूरंड कप हो जाता है, रोवर्स कप हो जाता है, बीसी राय, संतोष ट्रॉफी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीसीएम, ठीक है। इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है डूरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो वर्ना कोलिक, ठीक है, और इसके अलावा जयलक्ष्मी, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन में नारंग कप और चड्ढा कप ध्यान रख लीजिएगा। पोलो में राधा मोहन कप, ठीक है। कुछ प्रमुख जो है संगठन है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे असम राइफल, ठीक है। अब असम राइफल जो है 1835 में, और ये शिलांग मेघालय में इसका मुख्यालय है, और यही सबसे पुराना है। इसके अलावा जो हमारा आरपीएफ 1939 में, ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा फिर हमारा हो जाता है एसएसबी, ठीक है, सीमा सशस्त्र बल, 1963 में। बाकी सबका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, ठीक है, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सबका जो है हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है, क्या की गई है, तुलना की गई है। यहाँ पर हमको कंपेयर करना होता है, तो सबसे पहले देखिए जैसे थल सेना में उसके समकक्ष वायु सेना में, और उसके समकक्ष जल सेना में कौन होता है, बस वही हमको देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है जनरल। जनरल का जो समकक्ष होता है वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और इसमें एडमिरल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल का, जो हमारा लेफ्टिनेंट जनरल होता है, इसका एयर मार्शल होता है, और इसका क्या हो जाता है, वाइस एडमिरल हो जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे हमारा कौन आता है, मेजर जनरल आता है। कौन आता है, मेजर जनरल, और इसका समकक्ष होता है एयर वाइस मार्शल, और उसका होता है रियल एडमिरल, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर का एयर कोमोडोर, यहाँ से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्रिगेडियर से। ब्रिगेडियर का क्या हो जाता है, एयर कोमोडोर हो जाता है, और जो हमारा जल सेना होता है उसका कोमोडोर हो जाता है। बात करें कर्नल की, तो ये कर्नल का जो समकक्ष होता है वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है, जबकि जल सेना में कौन होता है, तो वो कैप्टन होता है। कौन होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल की बात कर लें तो विंग कमांडर हो जाता है, और कमांडर हो जाता है हमारा जल सेना में। मेजर की बात कर लेते हैं, तो मेजर के समकक्ष जो है स्क्वाड्रन लीडर हो जाता है, जबकि जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाता है। कैप्टन के समकक्ष कौन होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, और फिर लेफ्टिनेंट हो जाता है। और सबसे अंतिम में हमारा कौन होता है, लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट का कौन होता है, फ्लाइंग, ठीक है, ऑफिसर होता है। और अगर बात कर लें जल सेना में तो सब लेफ्टिनेंट हो जाता है, ठीक है। बात करें अंग्रेजी, जो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है 1748 में आरंभ हुआ था, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो 1857 से संबंधित क्रांति है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए दिल्ली में इसका नेतृत्व और नेतृत्वकर्ता ये कई बार पूछा हुआ है। तो दिल्ली में बहादुर खां और बख्त खां कर रहे थे, और इनको जो है निकलसन और उसके मारा गया था, और हडसन, इन दोनों ने मिलकर दमन किया था, लेकिन निकलसन भी उसमें मारा गया था। कानपुर की बात कर लें तो नाना साहब तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। और कैंपबेल ने जो है इसका दमन किया था। लखनऊ की बात कर लें, बेगम हजरत महल कर रही थी, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने जो है इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा गया था। झांसी की रानी की बात कर लें तो झांसी की रानी जो है इसका हीरोज ने दमन किया था झांसी का, ठीक है। इलाहाबाद की बात कर लें तो इलाहाबाद में जो है लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नल नील ने जो है यहाँ का दमन किया था। और जगदीशपुर की बात कर लें तो देखिए जगदीशपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, और विलियम टेलर ने जो है इसका क्या किया था, दमन किया था। बरेली का बहादुर खां कर रहे थे, और हडसन ने दमन किया था। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, कर्नल नील ने इसका दमन किया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं फतेहपुर का अजीमुल्ला कर रहे थे, और जनरल रेनार्ड, ठीक है, इसने दमन किया था। 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे ने मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू किया था। गाय और सुअर की चर्बी के कारण जो है प्रयोग ना करें, इसी के कारण जो है युद्ध का कारण बना था, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर लें तो ये 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बाबर के द्वारा युद्ध ही है, तो उसमें जो है बाबर जीत जाता था। बाबर चारों युद्ध जीता था। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को हुआ था। इसमें जो है जिहाद शब्द का नारा, उसने जिहाद का नारा दिया था। और बाबर वर्सेज ये भी राणा सांगा हुआ था, जिसमें जो है बाबर जीत गया था। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो 29 जनवरी 1528 को हुआ था, बाबर जीता था, मेदिनी राय जो है हार गया था। घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529 को हुआ था, बाबर वर्सेज अफगान में, जिसमें बाबर जीत गया था। बाबर की उपाधि कलंदर थी उदारता के कारण, ठीक है। अब महान शहीद के बारे में देख लेते हैं। खुदीराम बोस को, ठीक है, फांसी दी गई थी किंग्सफोर्ड पे बम फेंकने के कारण, ठीक है, और 1908 में, ठीक है। उसके बाद में राजेंद्र लहड़ी काकोरी
कांड से संबंधित है और गोंडा जेल में इनको फांसी दी गई थी। देखिए ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पर दी गई थी, तो गोंडा जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को तो इनको गोरखपुर जेल में, ठीक है। फिर अशफाक उल्लाह खां को जो है कहाँ दी गई थी, फैजाबाद में। और मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ये कर्नल वायली की हत्या जो है किए थे, तो इसी कारण जो है इनको 16 अगस्त 1909 में क्या दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। और 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया था, और जिसके समय क्या किया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी मुस्लिमों के लिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या है, संस्था और उसके संस्थापक हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सत्यशोधक समाज की, ज्योतिबा फूले जी ने की थी। अहमदिया आंदोलन पंजाब में था, इसका क्या था, बहाउद्दीन अहमदिया ने, ठीक है। बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, मुख्यालय इसका प्रारंभ में न्यूयॉर्क में था, बाद में मद्रास जो है स्थापित कर दिया गया था। और एस अलकाट जो है रूस के थे, और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। तयोनी आंदोलन ढाका में हुआ था, उद्देश्य इसका फराजी आंदोलन का विरोध करना था। करामत अली ने स्टार्ट किया था, किसने, करामत अली ने। फिर इसके बाद में धर्म सभा की कोलकाता राधाकांत देव ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा धर्म सभा कोलकाता में स्टार्ट हुआ था राधाकांत देव के द्वारा 1794 में। राधा स्वामी सत्संग जो है ये आगरा में स्टार्ट किया गया था। आत्मीय सभा 1815 में, कब, 1815 में, ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और ब्रह्म समाज का 1828 में। आदि ब्रह्म समाज का 1866 में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। साधत्व समाज की ये आनंद मोहन के द्वारा और शिव नाथ शास्त्री के द्वारा, ठीक है। यंग बंगाल BVN डेजेरियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। उसके बाद में प्रार्थना समाज का 1867 में, बम्बई में आत्माराम पांडुरंग गोविंद महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्य समाज की 1875 में, ठीक है, बम्बई में दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात कर लें तो 1856 में, कब, 1856 में। प्रारंभकर्ता कौन था, डलहौजी था, ठीक है। और लागू किसने करवाया था, तो कैनिंग ने। ध्यान रखिएगा हिंदू पुनर्विवाह 1856 में, इसको जो है प्रारंभ किसने करवाया था, डलहौजी ने, मतलब व्यवस्था पूरा खाका तैयार किया था। लेकिन उसके बाद वो हट गया, तो फिर कौन आया, कैनिंग, और कैनिंग ने इसको लागू करवाया था एक्ट 15 के तहत, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ बुक, ठीक है, 1872 में अंतर्जातीय विवाह का इसने प्रारंभ करवाया था। बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, लैंड डाउन्स के समय में विवाह की उम्र जो है 12 वर्ष कर दी गई थी लड़कियों की, ठीक है। बात करते हैं शिशु वध पर रोक 1798 में, कब, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया था। सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं विलियम बेंटिंक की, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है अकबर द्वितीय ने, ठीक है, मृत्यु इनकी जो है मेनिंजाइटिस रोग के कारण हो गई थी, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था, जहाँ इनको दफनाया गया था, वो लंदन ब्रिस्टले में ही दफनाया गया था, ठीक है। जीसस ऑफ प्रिस्टेज जो इनकी बुक है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई। इसके अलावा मिरातुल अखबार भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का लॉर्ड एलन बरो ने, किसने, लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में, 1833 चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यात्री हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे निकोलो कोंटी हो गया, ये कहाँ का था, इतावली या इटली का था, देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, फारस का था, और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। जबकि नूनीज जो है ये पुर्तगाल का था, लेकिन अच्युत राय के दरबार में आया था, और ये भगवान विष्णु की पर्यायवाची है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीजर फ्रेडरिक ये तालीकोटा का युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। जो तालीकोटा का युद्ध है, इसको राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये 23 जनवरी जो है 1565 को हुआ था, और ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके, ठीक है। अगला है एथेनेसिपन, ठीक है, ये भारत की गरीबी का वर्णन किया है। इसके अलावा भारत आने वाला पहला यात्री था, ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था, तो रूस का रहने वाला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए प्रमुख देश और राजधानी इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अंगोला हो गया, इसका लुआंडा हो गया, ठीक है। मॉरिशस हो गया, उसका पोर्ट लुइस हो गया, और इसकी मुद्रा रुपया है। मोरक्को का राबात हो गया, मोजाम्बिक का मापूतो हो गया, नाइजर का नियामी हो गया, और इसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा हो जाता है नाइजीरिया का अबुजा हो जाएगा, रवांडा का किगाली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रवांडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किगाली हो जाएगा। नामीबिया का क्या हो जाएगा, विंडहाक हो जाएगा। सोमालिया का मोगादेसु हो जाएगा। तंजानिया का डोडोमा, सेशल्स का विक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा युगांडा का कंपाला हो जाएगा, जाम्बिया का लुसाका, कांगो का किसंसा, ठीक है। मिस्र का काहिरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा, काहरा नहीं, काहिरा, ठीक है। घाना का अक्रा हो जाएगा, इथोपिया का आदिस अबाबा हो जाएगा, गाम्बिया का बिंजुल हो जाएगा, ठीक है। जिबूती का हमारा क्या हो जाएगा, जिबूती ही रहेगा। इसके अलावा गुयेना का मालाबो हो जाएगा, रूस का क्या हो जाएगा, मास्को, ठीक है। इसके अलावा हमारा फिनलैंड है, उसका हेलसिंकी हो जाएगा। नीदरलैंड का रॉटरडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉटरडम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रॉटरडम, ठीक है, रॉटरडम हो जाएगा। अंडोरा का अंडोरा ला विले हो जाएगा। अजरबैजान का क्या हो जाएगा, बाकू हो जाएगा, ठीक है।
जॉर्जिया का तिबिलिसी हो जाएगा, मुद्रा इसकी जो है लारी है। इसके अलावा आयरलैंड की बात कर लें तो डबलिन हो जाएगा, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो जाएगा, बुल्गारिया का सोफिया हो जाएगा, ठीक है, अल्बानिया का तिराना हो जाएगा, लाटविया का रेगा हो जाएगा, बेलारूस का मिन्स हो जाएगा। बाद में इटली की बात कर लें तो रोम हो जाएगा, क्यूबा का हवाना हो जाएगा। क्यूबा का हमारा कहाँ हो जाएगा, तो क्यूबा का हमारा हवाना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी मुद्रा पीसो है। भूटान का थिम्पू न्यूट्रंगुलम है। ईरान का तेहरान हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। इराक का बगदाद हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। बहरीन का मनामा हो जाएगा, ठीक है। इजराइल का जेरूसलम और न्यू सेकल हो जाएगा। थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मुद्रा इसकी बहत है। संयुक्त अरब अमीरात का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा दिरहम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर उपकरण और ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा हो जाता है वो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। किससे, ध्वनि, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। दूसरा है विद्युत सल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम, जैसे पीटी ऊषा को क्या कहा जाता है, तो उड़न परी कहा जाता है। आंद्रे अगासी जो थे इनको डेलियन द मिनोश कहा जाता है। पेले को ब्राज़ील के थे, ठीक है। और ब्लैक पर्ल कहा जाता था, फुटबॉल से संबंधित थे। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। जबकि मैरी कॉम जी को सुपर मॉम और लिएंडर पेस को पाके डायनमो के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख जो है संगठन और उसके मुख्यालय, सबसे पहले हम लोग वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम देख लेते हैं। विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो गया और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो गया, ठीक है। बात करते हैं वियना की, तो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और जो है इसमें कौन कौन से हैं, तो ओपेक है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है। रोम में कौन कौन सा है, खाद्य कृषि संगठन है और विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा 1967 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। रेड क्रॉस है, हेनरी ड्यूनेट ने स्थापना इसकी की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन, ठीक है। विश्व के प्रमुख संगठन अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, क्वाड की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। कब हुई थी, 2017 में। भारत, अमेरिका, USA और जापान इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद बिम्स्टेक है 1997 में, ध्यान रखिएगा कब स्थापना हुई थी, 1997 में, मुख्यालय ढाका है। SCO संघाई सहयोग संगठन 2001 में, मुख्यालय बीजिंग में। सार्क, ठीक है, 1985 में और मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय है, तो NDB का जो मुख्यालय है वो मनीला है, कहाँ पर है, मनीला में है। फिर हम आ जाते हैं G20, ठीक है। कौन सा हो जाता है हमारा, G20 हो जाता है। और G20 1999 में, ठीक है। कब, 1999 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। G7 की स्थापना कब हुई थी, 1975 में, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका 1945 में हुआ था और कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 1967 में जकार्ता में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद संयुक्त सुरक्षा परिषद 1945 में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कब हुआ, 1965 में हुआ और न्यूयॉर्क में, ठीक है। विश्व बैंक का 1945 में वाशिंगटन में है। IMF का 1945 वाशिंगटन में। इन दोनों को जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन इसका जो है रोम में है, ठीक है। कहाँ पर है, रोम में है, ध्यान रखिएगा, 1945 में, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है नाटो 1949 में और ब्रुसेल्स इसकी राजधानी मुख्यालय है। WHO जो है इसका कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में है, ठीक है। उसके बाद में रेड क्रॉस का 1863 में है। हेनरी ड्यूनेट ने जो है किया था, 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके अलावा जो हमारा हो जाता है, देखिए यहाँ पर जो है व्यापक परमाणु परीक्षण जो संधि हुई थी वो 1996 में हुई थी, वियना में। यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में है, 1946 में स्थापना हुई थी। आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, विकास संगठन 1961 में। इंटरपोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल, ठीक है, चर्चा में रही थी 1923 में। ये कहाँ पर है, लियोन, ठीक है। उसके बाद में ADB का 1966 में फिलीपींस में। अफ्रीकी संघ 2002, ठीक है, आदिस अबाबा में है, ठीक है। इसके बाद में फिर ये देखिए कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व के 5 द्वीप, ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन, ये जो है बड़े से छोटे के क्रम में सजाया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जलवायु संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, वैश्विक जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर IPCC का जो संगठन है 1988 में, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरिया में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरिया में जो ब्राज़ील में हुआ था, ये 1992 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। उसके बाद में पहला कॉप की बैठक बर्लिन में हुई थी 1995 में, ठीक है। 27वां जो हमारा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। 28वां जो हमारा हुआ वो कहाँ हुआ? UAE में। और जो 29 नंबर का हमारा कॉप होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, लेकिन ये प्रभाव में कब से आया? 2005 से, ठीक है। बाली रोड मैप 2007 में, हरित जलवायु कोष गठन जो है और पेरिस समझौता ये कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर भी पूछ लेता है जो ओजोन से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये 1987 में आया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे टाइगर हमारा प्रोजेक्ट आया था 1973 में, हाथी प्रोजेक्ट हो गया 1992 में, तो ये भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जुलाई में जो चर्चा में रही है, जुलाई से दिसंबर तक, उनके बारे में देखते हैं। जैसे अमृत सरोवर अभियान जो है ये हमारा 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2014 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये हमारा हो जाता है 12 मार्च 2021 से। ई कोड परियोजना 2003 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से। इसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये हमारा 23 सितंबर 2018 से। प्रधानमंत्री किसान योजना फरवरी 2019 से। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये हमारा हो जाता है 24 अप्रैल 2020 से। प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है ये 1 जून 2020 से स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1998 से हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये 22 जनवरी 2015 से। मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 से। और एक जनपद एक उत्पाद ये 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ युद्ध हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। पोर्ट नोवा का युद्ध 1781 में हुआ। और मुदकी का युद्ध, ठीक है, किसका? मुदकी, ध्यान रखिएगा, ये 1845 में हुआ। अब देख लीजिए इसके बाद कुछ संधियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई, ठीक है। इसके बाद मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में। और मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। देखिए इलाहाबाद की संधि जो है, अभी देखिए इलाहाबाद की संधि जो है अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765 को हुई थी। जबकि मंगलौर की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में के दौरान जो है संधि हुई थी 1780-84 के मध्य में, ठीक है। टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुई थी 1775 से 82, ठीक है। महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता किया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बाद में हुआ था। और 1769 में ही हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो है क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ये भी बात ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहा था। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसको देखते हैं। सहायक संधि का जो है काफ़ी अच्छा इसने प्रयोग किया था। लेके तो सहायक संधि आया था डुप्ले, ठीक है, जो फ्रांस का सेनापति था, लेकिन उसको भारत में विस्तार रूप किसने दिया? तो वेलेस्ली ने दिया। देखिए उसने क्या क्या किया था। हैदराबाद को 1798-99 में जो है सहायक संधि के तहत जो है अपने अधीन कर लिया था। मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, बरार और भोसले को 1803 में, जबकि सिंधिया को 1804 और इंदौर के होलकर को जो है 1818 में, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं डलहौजी से संबंधित भी। तो देखिए डलहौजी जो है ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी शासन में विलय ले लिया था। तो किस आरोप क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। कुशासन का आरोप लगाकर ही अवध को जो है 1856 में विलय किया था, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य विलय किया था उसको भी देख लेते हैं। सतारा का 1848 में हुआ था। जैतपुर और संभल का 1849 में। बाघाट का कितने में किया था? 1850 में। जबकि उदयपुर का 1852, झांसी का 1854 में, और नागपुर का 1854 तथा करौली का 1855 में हुआ था, ठीक है।
इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान और मेले देख लेते हैं। यूपी के हैं, देवीपाटन मेला बलरामपुर में लगता है, कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला जो है पशु मेला है आगरा में लगता है, ददरी मेला बलिया में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेला ये कई बार पूछा हुआ है नौचंदी, ध्यान रखिएगा। नौचंदी कहाँ लगता है? मेरठ में, देवा बाराबंकी में, विठूर कानपुर में, ध्रुपद वाराणसी में, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में, माघ मेला इलाहाबाद में, झूला मेला वृंदावन में। जबकि पशु मेला बटेश्वर वही हमने बताया। सुलह कुल ये हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों के जो है मिलन का प्रतीक है और ये लगता कहाँ पर है? सुलह कुल, तो ये आगरा में लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कूका जो हो जाता है ये पंजाब में है, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में है। जब कुकी समुदाय से अभी हुआ था ना कुकी और मैतई, तो वहीं से आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले कोली, ये कोली लोग कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, कोल विद्रोह हमारा छोटा नागपुर के पठार को, जिसको भारत का रूर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण जनजाति और विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1763 में, पाइका विद्रोह 1817 में, भील विद्रोह 1818 में, छोटा नागपुर का विद्रोह 1820 में, रामोसी विद्रोह 1822 में, अहोम विद्रोह 1828 में, वहाबी आंदोलन 1830 में हुआ था। ठीक है, जबकि कोल विद्रोह 1831 अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, कुका विद्रोह 1840 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 और मुंडा विद्रोह की बात कर लें तो मुंडा विद्रोह हमारा 1895 में, ताना भगत ये कई बार पूछा हुआ है 1914 में, एका विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1921 में, मोपा विद्रोह 1921 में, जबकि रंपा विद्रोह हमारा 1922 में, ये भी हमको ध्यान रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हरिगोविंद खुराना जी थे, 1968 में पाए थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे, 1998 में। रामन मैग्सेस अवार्ड जो हमारे मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, 1958 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जी शंकर कुरूप थे। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? JRD टाटा 1929 में। अंतरिक्ष एवं चंद्रमा जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा 1984 में, ध्यान रखिएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण थे 1960 में। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया था। इसके बाद में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक वीरेंद्र सहवाग ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, आर्कटिक अभियान जो है पहले किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 1982 में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में किया गया था। प्रथम चंद्र अभियान, देखिए चंद्र अभियान जो हमारा पहला किया गया था वो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। प्रथम मंगल अभियान मंगलयान 5 नवंबर 2013 को। प्रथम सैन्य संचार उपग्रह कौन सा था? रुकमणी था, ध्यान रखिएगा। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1989 में 1889 में, माफ़ करिएगा। प्रथम समाचार पत्र तो ये हमारा हो जाता है बंगाल गजट 1780 में। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में 1959 में। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 को। इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, प्रथम मूक फिल्म जो हमारा है राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, 1913 में, ध्यान रखिएगा। प्रथम बोलती फिल्म आला मारा है 1931 में। प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण ये हमारा कब हुआ था? पोखरण में 18 मई 1974 में। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कहाँ पर? बगदरी नागौर जिला जो था राजस्थान का 2 अक्टूबर 1959 को। थोड़ा सा इसी में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संबंधित है, जैसे भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक, अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही? तो सुश्री मायावती जी रही। ठीक है, उसके बाद में प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? सरोजनी नायडू रही। प्रथम महिला लोकसभा ये कई बार पूछा हुआ है, मीरा कुमार, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो ये थी राधाबाई सुब्बायनम। प्रथम IPS अधिकारी किरण बेदी जी थी। प्रथम IAS अधिकारी कौन थी? अर्जा रजम मल्होत्रा। ठीक है, इसके बाद में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी। कौन थी? कल्पना चावला जी थी। ठीक है, प्रथम महिला नौसेना पायलट शिवांगी सिंह थी। और प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट सरला ठकराल थी। ठीक है, इसके अलावा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। प्रथम बस चालक कौन थी? तो ये जो है बसंती कुमार थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री शीला कौल थी। प्रथम महिला वकील कौन थी? कार्लोनिया सोराब जी। ठीक है, और मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। जबकि प्रथम केंद्रीय मंत्री जो है कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। और प्रथम महिला जो नवरत्न पाई थी, सॉरी भारत रत्न, माफ़ करिएगा, भारत रत्न जो है हमारा इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है, आयरन लेडी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण युद्ध दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। जैसे हैडे स्पीसीज का युद्ध 326 में हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य में हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत गया था। कलिंग की लड़ाई 261 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक जो है, और इसमें युद्ध की जो है रक्तपात देखकर युद्ध
ना करने की जो है उसने कसम खाई थी। उसके बाद सिंध की लड़ाई 712 में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहली बार आक्रमण किया था सिंध पर, ठीक है, और मोहम्मद कासिम ने सत्ता स्थापित की थी। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था, जिसमें गोरी जो है हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें गौरी जीत गया था और कन्नौज के राजा जयचंद हार गए थे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, इसमें भी बाबर जीता था और राणा सागा हार गए थे, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर के साथ में, ठीक है। महमूद लोदी और अफगान सेना थी, जिसमें बाबर और महमूद लोदी क्या हुए थे, जीत गए थे। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह क्या हुआ था, जीत गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, इसमें संभवतः नहीं लिखा है, तो उसमें जो है अफगान जीत गए थे और मराठा हार गए थे। तालीकोटा का युद्ध हमने बता ही दिया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे विटामिन ए, ठीक है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है, रतौंधी और जीरोथैल्मिया, ठीक है। विटामिन बी1 थायमीन और बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन होता है, आंखों का लाल होना और जिह्वा या त्वचा का फटना, ठीक है। विटामिन बी3 की बात कर लें, लाल या सफ़ेद चकत्ते होना, पैंटोथेनिक एसिड, बुद्धि का कमज़ोर होना। विटामिन बी5 की बात कर लें, नियासिन, और इससे जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी6 की बात कर लें, पैराडॉक्सिन बोलते हैं इसको, और ये एनीमिया रोग हो जाता है। क्या एनीमिया, इसमें जो है क्या आयरन की मात्रा जो है यानी ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। और लोहा जो है वो मतलब लाल रंग को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी ब्लड को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर सकता है, लाल रंग नहीं। विटामिन बी7 बायोटीन है, लकवा और बालों का झड़ना। विटामिन बी12 की बात कर लें, एनीमिया, त्वचा रोग। और इसमें क्या पाया जाता है बी12 में, तो ध्यान रखिएगा कोबाल्ट, ये कई बार पूछा हुआ है, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी को कैल्सीफेराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेराल। ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है नीचे वाले। विटामिन ई की बात कर लें तो टेकोफोराल हो जाता है, जनन शक्ति को कम होना, ठीक है। विटामिन के हो जाता है फ्लोक्विनोन, ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना। इसके अलावा अगर कृत्रिम बात कर लें कि रक्त का थक्का किससे नहीं, मान लीजिए आपके पास में ये विटामिन के की कमी है, तो इसके अलावा तो देखिए एक होता है हमारा जो लीच होती है, जोंक, उससे जो है उसकी लार से भी जो है बनाया जाता है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। आगे फॉलिक एसिड की बात कर लें तो एनीमिया या पेचिस, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि विषाणु से होने वाले रोग, देखिए एड्स हो जाता है, इसके अलावा चेचक हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डेंगू ज्वर हो जाता है, खसरा हो जाता है, पीलिया हो जाता है और पोलियो भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कवक से होने वाले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, गंजापन, दाद हो जाता है, दमा हो जाता है, खाज होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथलीट फुट हो जाता है। जीवाणु की बात कर लेते हैं। देखिए जीवाणु से क्या होता है, प्लेग होता है, प्लेग के बाद में टाइफाइड हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, उसके बाद निमोनिया हो जाता है और हैजा हो जाता है। तो ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एसआई मात्रक कई बार पूछा जाता है, जो हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा, एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, केजी से करते हैं। इसके बाद में समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केल्विन, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा भी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर हो जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। देख लेते हैं, 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 की पावर -12 होता है। 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 की पावर -9 होता है। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -6 होता है। और 1 मिली बराबर 10 की पावर -2, 1 सेंटी बराबर 10 की पावर 2 और 1 डेसी बराबर 10 की पावर -1 होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 वाट बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड होता है। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है और 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल होता है। 1 पारसेक, पारसेक जो है ये दूरी मापने की इकाई है, और 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। यहाँ पर देख लीजिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था और इस समय गवर्नर बेरेलस्ट था, ठीक है। कौन था, बेरेलस्ट था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था, मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ था और इस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी और कार्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, ठीक है। और जो है ये
इसमें कुछ नहीं, इसमें जो है टीपू मारा गया था और वेलेस्ली जो है इस समय क्या था, गवर्नर था। इसके बाद में देखिए आंग्ल मराठा युद्ध, वो मैसूर था, ये मराठा है, ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775। 1775 से कब तक चला था, 82 तक चला था। और इस समय कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था और माधवराव द्वितीय, ठीक है। सालबाई की संधि से जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 5 तक, ठीक है। और इस समय वेलेस्ली था और बाजीराव द्वितीय, ठीक है। देवगांव की संधि जो है कब हुई थी, तो भोसले के मध्य में हुई थी 1803 में। सरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ में हुई थी 1803 में। जबकि राजपुर घाट की संधि जो हुई थी वो होलकर के साथ में 1805 में हुई थी। बात कर लेते हैं तृतीय, तो तृतीय जो हमारा हुआ था 1817 से 1818 तक हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स था और बाजीराव, ठीक है। इसमें पूना की संधि हुई थी। अच्छा देखिए इसी में एक 1816 आता है जो सुगौली की संधि, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सी, सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट और है उसको देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1746 से 48, ठीक है। और इसमें एक्सला-सापेल की संधि हुई थी 1748 में, ठीक है। और इसमें फ्रांसीसी विजयी हुए थे, डुप्ले जो है नेतृत्व कर रहा था, जबकि कौन था, बर्नेट था, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई थी। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था, इसमें डुप्ले और क्लाइव के मध्य में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लें तो 1756 से 63 के मध्य हुआ था। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। इसी में वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ठीक है। और निर्णायक रूप में जो है पराजित हुआ था फ्रांसीसी, और विस्काउंट लाली जो था वो नेतृत्व कर रहा था, जबकि अंग्रेजों के समय तरफ से आयरकूट कर रहा था, ठीक है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट था उसको हमने देख लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के को जो है सप्तवर्षीय युद्ध का जो है एक अंग माना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पर भी देख लिया। तो इस प्रकार से हमने आज जो है स्टैटिक जीके जितना हमसे हो सकता था उतना हमसे कवर किया। बाकी जो कोई बचा रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में एक जनगणना और एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का और क्लास कोशिश करूँगा कि कहीं से व्यवस्था करके जो है पीडीएफ बना के कर दिया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरओ एआरओ में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी 3 से 4 क्वेश्चन, और इसके साथ साथ में जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और इसके साथ जो भी वीडियो हम डालते हैं उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।